नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखती आँखों और सुनते कानों को स्पेशल आज़ाद कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी इस वीडियो से, मेरी इस बात से अगर किसी मेरे दोस्त, मेरे भाई या मेरे किसी नौजवान की दिल आज़ारी या दिल शिकनी हो तो इंतहाई अदब के साथ मैं उससे माज़रत ख्वाह हूँ। किसी का दिल दुखाना, किसी की दिल शिकनी करना मेरा हरगिज़ मकसद नहीं। मेरे नौजवानों, पाकिस्तान के नौजवानों और स्पेशल आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, मैं आपसे इस वीडियो के ज़रिए मुखातिब हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात को गौर से तवज्जो के साथ सुनेंगे। मेरी वीडियो आप मुकम्मल सुनेंगे तब आपको मेरी बात की समझ आएगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, वजाहिदू फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून। और जो लोग अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं, अल्लाह की राह में मारे जाएं, वो ज़िंदा हैं, वो खाते पीते हैं, लेकिन मुझे और आपको उन्हें देखने का शऊर नहीं। तो मेरे स्पेशली आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, मुसलमान पे जहाद फ़र्ज़ किया गया है। इसकी मिसाल वाक़या करबला को देख लें, जंग बदर और जंग ओहद को देख लें। हमारे आका नामदार सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे गज़वात में खुद हिस्सा लिया, लेकिन आज बड़े दुख और अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ती है। सोशल मीडिया का दौर है, टिकटॉक का ज़माना है, ड्रामे और फिल्में देखने का ज़माना है, और जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे नौजवान बेरा रवी का शिकार हो रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, आर्मीनिया और अज़रबैजान की जंग भी आपने और मैंने देख ली। यूक्रेन और रशिया की जंग जारी और सारी है, वो भी मैं और आप देख रहे हैं। जंग बदर और वाक़या करबला और जंग ओहद को तो हमने किताबों में पढ़ा है, उलमा से सुना है, लेकिन ये जो दो जंगें मैंने आपको बताई हैं, मैंने भी अपनी आंखों से देखी हैं, आपने भी अपनी आंखों से देखी हैं। और इस वक्त 7 अक्टूबर से शुरू होने वाली जंग, फ़लस्तीन और इसराइल की जंग जो 7 अक्टूबर से शुरू हुई है और तकरीबन 1.5 महीना गुजरने वाला है। तो मेरे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदू फ़ौज, नरेंद्र मोदी की बुज़दिल फ़ौज मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों पर जो जुल्म सितम ढा रही है, मकबूजा कश्मीर के अंदर जो मुसलमान औरतों पे, बच्चों पे, बच्चियों पे जो जुल्म सितम किया जा रहा है, वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं। वो जो जुल्म सितम है वो रोज़े रोशन की तरह आया है। आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, मैं और आपने इससे पहले बहुत सारी रैलियां निकाल ली हैं, बहुत नारे लगा लिए हैं। हम छीन के लेंगे आज़ादी, तेरा बाप भी देगा आज़ादी, है हक हमारा आज़ादी। तो मेरे नौजवानों, नारे मारने से आज़ादी नहीं मिलती, जलसे जुलूस करने से आज़ादी नहीं मिलती। मेरे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, सबक सीखो अफ़गानी भाइयों से
کہ افغانستان کے مجاہدین نے کس طرح 2 سپر پاور کو تہس نہس کر دیا۔ افغانستان کے مجاہدین نے دنیا کے سپر پاور امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ میرے نوجوانوں، وہ کون سی طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے امریکہ افغانستان سے بھاگنے پر مجبور ہوا؟ کیا افغانستان کے مجاہدین نے کوئی جلسے جلوس کیے امریکہ کے خلاف؟ امریکن ایمبیسی کے خلاف کبھی آپ نے اور میں نے دیکھا کہ انہوں نے نعرے بازی کی، امریکہ کو برا بھلا کہا؟ کچھ نہیں کیا۔ شروع سے لے کر، بچپن سے لے کر ہمیشہ وہ ہتھیار چلانا سیکھتے ہیں، ہر ٹائم ویپن ان کے پاس ہوتا ہے، اور جہاد کے جذبے سے، ایمان کے جذبے سے سرشار ہوتے ہیں۔ اور افغانستان کے مجاہدین نے، طالبان نے ایمان کی طاقت سے ثابت قدم رہ کے، اللہ اور رسول پہ بھروسہ کر کے، وہ افغانستان کے خطرناک پہاڑوں میں، جہاں پہ امریکہ نے ڈرون کے ذریعے اور جتنا زور امریکہ لگا سکتا تھا اس نے بری زمین سے، آسمان سے، فضائیہ سے جو کر سکتا تھا، جتنی بمباری وہ کر سکتا تھا اس نے کی ہے۔ لیکن افغانستان کے مجاہدین ثابت قدم رہے۔ افغانستان کے مجاہدین مسلسل لڑتے رہے، صبح سے شام تک، چاہے سردی ہو گرمی ہو۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی نوجوان شاید افغانستان گئے ہوں گے، کئیوں نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا۔ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز چھپی نہیں ہے۔ آپ گوگل پہ سرچ کے افغانستان کے پہاڑ دیکھ سکتے ہیں۔ ان پہاڑوں میں بھوکے پیاسے ننگے رہ کر، اپنے بیوی اور بچوں سے دور رہ کر، کئی ایسے مجاہدین تھے جن کے گھر تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، بچے شہید ہو گئے، بچیاں شہید ہو گئیں، گھر تہس نہس ہو گیا بمباری سے۔ لیکن ان مجاہدین نے میری اور آپ کی طرح نعرے بازی نہیں کی، نعرے نہیں لگائے۔ انہوں نے ہتھیار اٹھایا، ہتھیار چلانا سیکھا اور سکھایا، اور پھر اسی امریکہ کے ہتھیار امریکن فوج سے چھین کے، جو امریکہ دعوے کرتا ہے کہ میری دنیا کی سب سے جدید ترین اسلحے سے لیس جو فوج ہے امریکہ کی، بہادر فوج، اور وہی بہادر فوج چند مٹھی بھر مجاہدین نے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دی ہے۔ وہ کون سی طاقت تھی میرے نوجوانوں؟ وہ ایمان کی طاقت تھی، وہ قرآن کی طاقت تھی۔ اور جب بھی وہ حملہ کرتے، کسی امریکن پر ایمبوش کرتے، کسی گاڑی کے اوپر، آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہی آواز آتی ہے، اللہ اکبر۔ آج میں اور آپ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دنیا کی تعلیم تو ہمارے پاس بہت ہے، لیکن دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، نماز سے دور ہوتے جا رہے ہیں، قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری زیادہ توجہ پورا دن ٹک ٹاک کی طرف، وہ انڈیا جو ہم پہ، جو مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں پہ کتنا ظلم و ستم کرتا ہے، اور جب ادھر سے فائرنگ ہوتی ہے، آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں، جو بارڈر کے رہنے والے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہمارے بھائی، ہماری بہنیں کتنے شہید ہو جاتے ہیں، کتنے ہمارے دوست زخمی ہوتے ہیں، کتنوں کے مکان تباہ و برباد ہو گئے۔ لیکن آج بھی ہمارا نوجوان جب تک انڈیا کا گانا نہ سنے، انڈیا کی فلم نہ دیکھے، اس کو سکون نہیں ملتا۔ میرے نوجوانوں، میری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مکمل بائیکاٹ کریں۔ یہ جو میں اور آپ اس کی میوزک سن کے، اس کی فلمیں دیکھ کے اس کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کی فلم انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہی پیسہ کما کے وہی ویپن خریدتا ہے، وہ جہاز خریدتا ہے مختلف ملکوں سے، وہ پھر مسلمانوں پہ وہی ویپن استعمال کیا جاتا ہے۔ تو میرے نوجوانوں، پاکستانی نوجوانوں اور آزاد کشمیر کے نوجوانوں، میری بات کرنے کا مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے کہ دیکھ لیں فلسطین کے چند مٹھی بھر مجاہدین جنہوں نے 7 اکتوبر کو بری، بحری اور فضائیہ تینوں اطراف سے دنیا کے طاقتور ملک اسرائیل
जो बड़ी बढ़ के मारता था कि मेरे पास दुनिया की जदीद तरीन इंटेलिजेंस, मोसाद इंटेलिजेंस है, जो ये दावे करता था कि मेरा जो टैंक है वो दुनिया का नंबर 1 टैंक है और पूरी दुनिया उसके टैंक को नंबर 1 टैंक मानती थी। लेकिन आज फ़लस्तीन के मुजाहिदीन ने अपने ईमान की ताकत से ये साबित कर दिया कि ना टैंक ताकतवर है इसराइल का, ना उसका आयरन ड्रोन सिस्टम ताकतवर है, ना उसका जहाज़ जो है वो ताकतवर हैं। अगर कोई ताकत है तो वो ईमान की ताकत है, और वो फ़लस्तीनी मुजाहिदीन की ताकत जो है वो अल्लाह की ताकत है उनके साथ। आप देख लें, इतने मजबूत लोहे को फ़लस्तीन के नौजवान एक रॉकेट लॉन्चर से उड़ाते हैं, और उनकी बहादुरी को, उनकी अज़मत को मैं ये सल्यूट करता हूँ। मेरी इस वीडियो को देख के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि हर नौजवान तक मेरी बात पहुँचे, मेरा मैसेज हर नौजवान तक पहुँचे। वो फ़लस्तीन के मुजाहिदीन पहाड़ों से निकलकर, सुरंगों से निकलकर, वो गारों से निकलकर, वो दरख्तों की जड़ों में छुपे हुए होते हैं, वो पत्तों के अंदर छुपे हैं, भूखे प्यासे, और फिर देख लें अपने आप को वो शो नहीं कर रहे हैं, दुनिया को ये नहीं दिखा रहे, उनका मुंह ढका हुआ है, उनका मुंह छुपा हुआ है, मुंह पे उन्होंने कपड़ा लपेट के वो जिहाद कर रहे हैं और दौड़ते हुए जाते हैं और कुरान की आयत पढ़ते हुए जाते हैं, और जब हमला करते हैं तो एक ही आवाज़ आती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, और दुश्मन के टैंक तहस नहस कर देते हैं। दुश्मन के आयरन ड्रोन सिस्टम को उन्होंने अपने ईमान की ताकत से, ईमान के जज्बे से तहस नहस कर दिया। तो मेरे आज़ाद कश्मीर के नौजवानों, आज वक्त है, एक वक्त था जब आज़ाद कश्मीर में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लेवल पे बाकायदा ट्रेनिंग होती थी, वेपन चलाना नौजवानों को सिखाया जाता था, लेकिन काफ़ी अरसे से वो ट्रेनिंग ख़त्म हो गई। तो मैं आज़ाद कश्मीर के नौजवानों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, और मेरे आज़ाद कश्मीर के जितने मासेर, मुझे स्पेशली मासेर, क्योंकि मैं मासेरों पे बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ, और मैं सल्यूट करता हूँ मासेरों को कि मासेरों ने जब भी कोई बात की अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे, और मासेरों की एक बहुत बड़ी तारीख़ है, हमारे आबा व अजदाद की एक बहुत बड़ी तारीख़ है। 65 और 71 की जंग में बर्छियाँ लेकर, कुल्हाड़ियाँ लेकर, और इतने बड़े दुश्मन का मुकाबला किया। तो मेरे नौजवानों, मुझे और आपको ज़रूरत है कि हम बढ़ चढ़ कर जिहाद में हिस्सा लें। कल ग़ज़वा हिंद शुरू होने वाला है। मेरी बात आप माइंड न करना, मेरा मकसद आपकी दिल आज़ारी या दिल शिकनी नहीं, मेरा मकसद आपको याद करवाना है कि अब हम नारे लगाने छोड़ दें, हम जिहाद की तैयारी कर रहे हैं, जिहाद के फ़लसफ़े से जुड़े रहें, कुरान से जुड़े रहें। अल्लाह मेरा और हामी नासर हो, ताकि कल ग़ज़वा हिंद शुरू हो और हम दुश्मन की सफ़ों में घुस के दुश्मन को तबाह व बर्बाद करें और दुश्मन को तहस नहस करें, और जो हिंदुस्तान ने हम पे जुल्म व सितम किया हम उसका बदला ले सकें। वस्सलाम, आपका भाई सैयद अब्दुल रज़ाक शाह बुखारी।